नमस्कार प्यारे मेरे साथियों। स्वागत है आपका जीके एजुकेशन सेंटर पे। आज का जो रिव्यू रहने वाला है वो है डीएसएसबी एग्ज़ाम जो चल रहे हैं अभी एमटीएस के, उसका रिव्यू रहने वाला है। ये जो है 2 अगस्त का है, जो शिफ्ट हुई थी उसका एग्ज़ाम रिव्यू रहने वाला है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जीएस में कैसे क्वेश्चन आए हैं, फिर मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी, इंग्लिश में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। जो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड हुए हैं उनसे हम उसी बिहाफ पर हम आपका ये एग्ज़ाम रिव्यू दे पा रहे हैं। ठीक है, पहले जो सेक्शन खुल रहा है वो 20-20 नंबर का जीएस का खुल रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन आया था वो रैंक एंड फाइल का था। रैंक एंड फाइल खेल का संबंध किससे है? तो ये शतरंज यानी कि चेस से है। फिर जो अगला क्वेश्चन आया था वो था उदारीकरण नीति ने उद्योग पर क्षेत्र पर क्या काम करा, यानी उदारीकरण नीति, जो कि मैंने आपको बताया था कि 1991 में जो भी एलपीजी मॉडल वो एक्सेप्ट करा था इंडिया ने, उसके ब्याप पर ही काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और ये 3-4 शिफ्ट अभी जो मैंने पहले भी कराई है उसमें भी उदारीकरण आया है। तो आप ये देख लेंगे 1991 का उदारीकरण में कौन कौन सी किन किन लाइसेंसों पर इनको छूट दी गई थी और क्या क्या प्रभाव डाला था इन्होंने अर्थव्यवस्था पर। फिर साइंस से क्वेश्चन देखने को मिला है, B12 के कार्य पूछा गया था। B12 के जो कार्य होते हैं वो आपको पता होगा, आरबीसी प्रोड्यूस करते हैं ये, यानी कि जो B12 जो हमारे शरीर में ज़रूरत क्यों चाहिए होता है वो आरबीसी को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ओलंपिक से। ओलंपिक खेल का पूछा गया था कि ओलंपिक खेल कब स्टार्ट हुए थे? तो 1896 में स्टार्ट हुए थे। पहली बार जो ओलंपिक खेल की स्थापना हुई थी वो 1986 में ग्रीस में हुई थी। फिर अगला जो सेशन हुआ था 1900 में, फिर जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट करा था। फिर मैं आपको इसका पूरा डिटेल दे देता हूँ। 1920 में पहली बार एक टीम भेजी गई थी इंडिया की तरफ से, लेकिन यहाँ पर जो था 1900 में ये इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करा था, यानी कि एक व्यक्ति भेजा गया था। तो 1920 में पूरी टीम भेजी गई थी और 1928 में पहली बार गोल्ड आया था हॉकी में। फिर जो लास्ट हॉकी का गोल्ड आया है वो 1980 का है। मैं हॉकी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये देख लेंगे आप कि ओलंपिक में हॉकी, और जो अभी ओलंपिक चल भी रहा है, देखो कितना रिसेंटली क्वेश्चन है कि अभी ओलंपिक चल भी रहा है और उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछे। नहीं, अभी तो खैर कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, अभी 1-1.5 साल पहले ओलंपिक चले थे। तो अभी समर और विंटर में जो 2-2 साल का गैप रहता है उससे ही क्वेश्चन बनाए, और कॉमनवेल्थ गेम से तो अभी क्वेश्चन नहीं देखा। दक्षिण भारत वास्तुकला के बारे में पूछा गया था। तो इनमें दक्षिण वास्तुकला में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप एक बार देख लेंगे। फिर उससे अगला क्वेश्चन था आपातकाल की घोषणा होने पर क्या होता है, यानी कि आपातकाल की घोषणा होने पर 2 महीने के भीतर ही संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। फिर इससे जो अगला क्वेश्चन था समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन था। फिर उससे अगला था किश्ती किसान पार्टी की स्थापना कब हुई थी? किश्ती किसान पार्टी की स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी ये भी देख लेंगे। ये अमृतसर में हुई थी, पंजाब। फिर इससे अगला जो क्वेश्चन था वो था कि श्री नारायण गुरु जो वो थे ऑथर, उनकी कौन कौन सी किताब हैं? तो इनकी एक किताब का नाम है, काफ़ी फेमस रही है वो, एक जाति एक धर्म की अवधारणा। इन्होंने वो 1927 में लिखी थी। फिर यह है तावंग मठ, जो कि भारत का सबसे बड़ा मठ है। तो इसके बारे में देख लेंगे कहाँ पर है ये। और फिर इसका ही मैं इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा जो मठ है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर जो पूछा गया था वो फ्रीडम के बारे में पूछा गया था। फ्रीडम मूवमेंट 1992 में हुआ था। फिर इसके अगला क्वेश्चन था फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में, जो मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन बनते हैं उनको आप देख लेंगे मूवमेंट्स के रिगार्डिंग, यानी कौन कौन से मूवमेंट कौन कौन से ईयर में हुए। तो हो सकता है आने वाली शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन आए। फिर अगला क्वेश्चन था कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान जो है वो MP सरकार देती है, और ये कब से चालू हुआ था? वो हुआ था 1980 से चालू हुआ था ये। फिर इससे अगला क्वेश्चन देख लेंगे। फिर है एनी बेसेंट से एक क्वेश्चन था। फिर आर्टिकल 18(2) था। आर्टिकल 18(2) कहता है कि जो भी कोई भी व्यक्ति है विदेश राज्य से कोई भी अपनी वो नहीं ला सकता, यानी कि कोई भी सामान नहीं ला सकता, उस पर टैक्स दिया जाएगा, उपाधि को स्वीकार नहीं करा जाएगा।
फिर अगला जो क्वेश्चन है वो बनता है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन कौन से समूह में है, ये 15 नंबर पर है पीरियोडिक टेबल में। फिर इससे अगला जो क्वेश्चन बना था वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट 2011 से पूछा गया था कि 2011 की लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा कौन से धर्म का रहा था, तो वो जैन धर्म का रहा था, ठीक है। फिर इससे अगला क्वेश्चन था आर्टिकल 45 जो कि 0 से 6 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन था मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप से पूछा गया था कि कहाँ पर है, असम में। फिर अगला जो पॉलिटी से ना एज वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि जैसे कि ये पूछा गया था जो CJI है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी हाई कब रिटायरमेंट होती है, तो 65 ऐसे दे रखा था, 65 62, तो ये आप देख लेंगे, ये इसकी 65 होती है। फिर योजना से क्वेश्चन था, जनधन योजना से एक क्वेश्चन था, और हरित क्रांति से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। हरित क्रांति कब आई थी और उसके कैसे कैसे उन्होंने कौन कौन से राज्यों में पहले इम्प्लीमेंट करा था, उससे एक क्वेश्चन था। फिर बायो ह्यूमन बॉडी के बॉन्ड से एक क्वेश्चन था। और फिर एक था रुक्मणी देवी अरुंडेल जो वो हैं डांसर हैं नृत्य की, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन था। फिर चोल साम्राज्य से एक क्वेश्चन था। और करंट अफेयर जो देखी गई है वो 2025 में नवंबर से देखी गई है, जो कि लेटेस्ट रही है अभी तक की, 2026 तक जून जुलाई तक की आप देख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो सेक्शन चालू हुआ था, देखो करंट अफेयर है ना जो, वो लास्ट वाले 20 क्वेश्चनों में, पहले वाले जो 20 क्वेश्चन हैं वो बहुत बेसिक हैं, जो ये देखने को आपको मिले हैं ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आप इनको कर नहीं पाओगे या फिर ये कोई कठिन क्वेश्चन है, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ा भी है आपने, कुछ मॉक लगाए हैं, उस बेसिस पर आप इन 20 शुरुआत वाले 20 क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर लोगे। लेकिन इस आगे वाले 20 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी सी स्टैटिक और ये जो जीके में जो ये करंट अफेयर देखी गई है, ये देखी गई है आपसे 10 से 12 क्वेश्चन की, यानी कि जो 8 क्वेश्चन है वो स्टैटिक के ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन डीप स्टैटिक नहीं है। फिर इसके बाद जो सेक्शन ओपन होगा वो रीजनिंग का होगा, इसमें भी 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शुरुआत वाले जो 20 थे उसमें सिटिंग अरेंजमेंट थी टेबल पर, ऐसे ये वाली सिटिंग अरेंजमेंट 5 बंदों की होती है, इसमें 5 से 6 से ज़्यादा नहीं पूछते, तो इससे 2 क्वेश्चन थे। फिर क्लासिफिकेशन के थे, क्लासिफिकेशन अब ज़्यादा आ रहा है तो क्लासिफिकेशन एक बार आप देख लेंगे। फिर उससे अगला जो क्वेश्चन था वो फ्लोर वाइज थे, फ्लोर वाइज में 2 क्वेश्चन बने हैं। फिर फ्लोर वाइज जैसे ही ये क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम डे अरेंजमेंट, इससे भी एक क्वेश्चन आया। फिर बोर्ड मास से क्वेश्चन आए, यानी कि सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बने हैं। फिर ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन बने हैं। फिर बेसिक डायरेक्शन थी, ये थी कि अगर बंदा यहाँ पर देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है, तो उसको 35 डिग्री 3 बार घुमाने पर वो कहाँ दिखेगा, ऐसे था। फिर ये सीरीज़ से क्वेश्चन बने हैं, सीरीज़ से मिसिंग नंबर थे, ठीक है, मिसिंग नंबर थे। फिर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे। फिर इनमें थोड़ा जो लास्ट वाला वो खुल रहा है ना 20 क्वेश्चन का, उसमें थोड़ी कैलकुलेटिव थी, थोड़ा जो ये सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये थोड़े हार्ड थे, इसमें जो थोड़े लेंथी थे, इसमें ना लेंथी भी नहीं थे, परसेंटेज में पूछा गया था, बच्चे बता रहे थे परसेंटेज में पूछा गया है कि इसका परसेंटेज निकालो, तो वो थोड़ा लेंथी पड़ रहा था, निकल रहा था वो भी। फिर ऐसे इसके बाद जो ऑप्शन वो खुलेगा, सेक्शन खुलेगा, वो 20-20 क्वेश्चन का खुलेगा। नेक्स्ट मैथ का, शुरुआत वाले मैथ में थे प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फिर डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पार्टनरशिप में 1 क्वेश्चन, और टाइम एंड वर्क में अल्टरनेटिव डेज में क्वेश्चन आए हैं। अच्छा ये बता दूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस के जो 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं उसमें से एक क्वेश्चन प्रॉफिट CP और MP के रेशियो से था, यानी कि इसमें कितना डिस्काउंट और इसमें कितना प्रॉफिट परसेंटेज ऐड होगा, तो उससे एक क्वेश्चन था, ये CP और MP का रेशियो पूछा था। फिर टाइम एंड वर्क के अल्टरनेटिव डेज से क्वेश्चन था, डिस्टेंस पूछ रखा था ट्रेन का। फिर सिंप्लीफिकेशन के 5 से 6 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन देखो यहाँ भी आ रहा है, रीजनिंग में भी आ रहा है, तो आप इसको सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना। फिर CI और SI का डिफरेंस पूछा था 2 साल का। एवरेज से 3 क्वेश्चन बने थे, एक क्वेश्चन इसमें बैटिंग एवरेज का था, बैटिंग एवरेज का क्वेश्चन बना था। फिर जो इसके बाद तुम 40 क्वेश्चन सबमिट कर दोगे 20-20 के सेट में, फिर इसके बाद हिंदी ओपन हो गई, हिंदी के भी ऐसी 20-20 क्वेश्चन आएंगे। फिर जो शुरुआत वाले हिंदी के 20 क्वेश्चन थे उसमें तत्भव, शुद्धवर्तनी, शुद्ध वाक्य और कारक, ये सब क्वेश्चन ये वाले टॉपिक थे। फिर उसके बाद जो 20 क्वेश्चन ओपन होंगे उसमें कॉम्प्रीहेंशन, विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोक युक्ति, समान शब्द, ये सब पूछा गया था। कॉम्प्रीहेंशन में एक
छोटा था और एक बड़ा था, ये 2 पैसेज आए हैं इस बार। बच्चे बता रहे हैं सिर्फ पढ़ते के साथ ही हो रहा था। उसमें ना दूसरे वाला जो था, जो लॉन्ग था, लॉन्ग वाला था, उसमें क्या था, विलोम शब्द पूछे गए थे। यानी कि मेन जो वर्ड हैं उनमें से ही उसके विलोम शब्द पूछ लिए। तो आपको ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप विलोम शब्द पढ़ के उसका जो विलोम शब्द था वो लगा के आप जा सकते थे। ठीक है, फिर इसके बाद इंग्लिश ओपन हो गई। इंग्लिश में भी 20-20 क्वेश्चन के सेट होगा। पहले भी इसमें आपको प्रीपोजिशन के 5 क्वेश्चन देखने को मिले, फिर उसके बाद आर्टिकल के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आर्टिकल के क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स में देखने को मिले हैं। फिर सिनोनियम एंटोनियम देखने को मिले हैं, दो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सिनोनियम, 2 क्वेश्चन एंटोनियम के। फिर इसके बाद एरर से क्वेश्चन बने हैं। एरर में आपका एडवर्ब से ही आती है, वैसे तो एडवर्ब और वर्ब ये सब बहुत, नाउन भी आ जाता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे टॉपिक ही आते हैं। आपको एसएससी वाली, जैसे एसएससी में पूछता है ना डीप वाले क्वेश्चन, वो वाले पढ़ के नहीं जाने। फिर इसमें आ रहा है स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर में भी 2 से 3 क्वेश्चन बहुत बेसिक था। वो आपको कैसे बताऊं, एक क्वेश्चन तो बच्चे ने जो बताया वो बहुत ही बेसिक था। उसने पूछा कि इसका ह्रास पूछा था, ह्रास की वो पूछी थी स्पेलिंग एरर। ठीक है, फिर एडवर्ब ऑन इन द फिलिंग द ब्लैंक्स थे। एडवर्ब जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स में 2 क्वेश्चन बने थे। फिर आप 20 सबमिट कर दोगे, उसके अगले 20 में जो आ रहा है वो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट खुल रहा है, जिसमें ईडियम देखने को मिले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिले हैं, ये फिक्स प्रीपोजिशन देखने को मिली है 1 नंबर की, और कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिला है, और PQRS देखने को मिला है। PQRS के 1 से 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। तो आप PQRS की मैंने आपको बता दिया था, प्रशांत सोलंकी सर की आप देख के चले जाना। ठीक है, फिर आपको मैं अगली वीडियो में जो मैं देने वाला हूँ उसमें आपको तद्भव और तत्सम के मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पूरी उसमें बता दूँ कि कैसे कैसे बनते हैं इससे क्वेश्चन। बेशक ये 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन ये हर एक टॉपिक, ये ऐसा टॉपिक है तत्भव और तत्सम जो कि पेपर में आ ही रहा है। जो फिक्स टॉपिक है उनकी मैं एक वीडियो बना दूँगा, ताकि बच्चे उनको रिपीटेशन में जो टॉपिक आ रहे हैं और जो आए हैं उस पर अच्छे से कमांड बना कर जाएँ। ठीक है, और मैंने अपने जो पर्यायवाची के एक था शीट थी, वो मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो उस पर आप देख लेंगे। और थैंक यू। आई होप ये जो आपका रिव्यू, ये जो एग्ज़ाम रिव्यू चल रहे हैं DSSB के, इससे आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मेन टॉपिक में जो है मैं आपको रिपीटेशन जो आ रही है मैं उनको अपने चैनल पर डाल दूँगा, ताकि आपको वो देखते के साथ ही क्लिक हो जाए। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज़। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।